हेलो बच्चों, तो हम कर रहे हैं आने वाले माध्यमिक 2023 का प्रिपरेशन और आज मैं लेके आया हूँ 2018 में जो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था माध्यमिक में, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, तो ये टाइप का क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, तो एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिल जाता है हमको। मतलब दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दोनों में से एक को करना पड़ता है और एक ही क्वेश्चन का 5 मार्क्स। बहुत स्कोरिंग है, तो इसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पोर्शन में चलते हैं। ठीक, तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट बिकम्स 3 meters स्मॉलर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इंक्रीजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। हमको क्या बोला है, एक पोस्ट है, एकदम आसान है क्वेश्चन। एक पोस्ट है, ये जमीन पड़ा हुआ है, तो ये हुआ पोस्ट। और पोस्ट का शैडो होता है ना, शैडो माने क्या, शैडो छाया होता है। वो घाम का एंगल जब कितना था 45 डिग्री था, तब यहाँ तक था इसका एंगल 45 डिग्री। और ये जो घाम है थोड़ा ऊपर चला गया, सूरज जो है थोड़ा ऊपर चला गया, जाने से उसका शैडो थोड़ा शॉर्ट हो गया। इसका ये टावर जो पोस्ट है, पोस्ट का शैडो जब सन यहाँ पे था तो शैडो इतना लंबा था, ये पोस्ट का शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक था। जब ये सूरज ऊपर चला गया तो शैडो थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ तक आ गया। समझ में आ रहा है ना बात? सन थोड़ा ऊपर चला गया, शैडो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ? 3 meters डिक्रीज हुआ। मतलब पहले यहाँ तक था शैडो, अब यहाँ तक ही है गया, तो 3 meter डिक्रीज हो गया शैडो का लेंथ 3 meter घट गया, यहाँ से यहाँ तक का 3 meter। हमको बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। पोस्ट का हाइट निकालने के लिए बोला है, ये पोस्ट का जो हाइट है वो निकालने के लिए बोला है। तो जो एंगल दिया रहता है 45 और 60, ध्यान में रखना, जो बड़ा एंगल होता है वो अंदर में रहता है, 60 डिग्री अंदर में रहता है, और छोटा वाला एंगल बाहर में 45 डिग्री, क्योंकि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। और उसके बाद ABCD तो हमको आता ही है, ABCD लिख देते हैं यहाँ पे ABCD। पहले हम ट्रायंगल ABC में करेंगे, उसके बाद ये निकालने की कोशिश करेंगे, फिर ट्रायंगल ABD बड़ा वाला। ठीक, तो पहले मान लेते हैं ये AB का हाइट ऑफ द पोस्ट x मीटर। लेट द हाइट ऑफ द पोस्ट इक्वल्स टू x मीटर। समझ में आया बात? AB माने हाइट ऑफ द पोस्ट, ये ना खोजने के लिए बोला है, वो x मीटर हमने मान लिया। तो इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल देखो ABC, बाहर का ट्रायंगल भूल जाओ, अभी अंदर का ट्रायंगल खाली देखो ABC। इन ट्रायंगल ABC tan लगाते हैं हम, tan ऑफ एंगल ACB, माने ये एंगल बीच में C आना चाहिए, ACB, tan ऑफ एंगल ACB। tan थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल देखने से परपेंडिकुलर AB होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? BC। समझ में आ रहा है ना बात? ये एंगल देखने से परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan ऑफ एंगल ACB कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डाल देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू AB माने तो हाइट ऑफ द पोस्ट, वो कितना है? x हमने सपोज किया है। और BC तो नहीं दिया हुआ है, तो BC लिखेंगे यहाँ पे। और tan 60 का वैल्यू डाल देंगे। tan 60 का मतलब क्या है? √3 इक्वल्स टू x अपॉन BC। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये BC ऊपर लेके जाएंगे और √3 नीचे। BC इक्वल्स टू x अपॉन √3 होता है ना, ये √3 आ गया नीचे और BC ऊपर चला गया। ये इक्वेशन 1, BC का वैल्यू हमको मिल गया x अपॉन √3। ध्यान रखिए इसका। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बीच का भूल जाओ, ABD बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD tan लगाते हैं यहाँ पे भी, tan ऑफ एंगल
बीच में डी आना चाहिए, ए डी बी, हाँ ये एंगल tan ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होता है, ये एंगल देखने से परपेंडिकुलर तो यही होता है ए बी बाय बेस होता है बी डी, यहाँ ये एंगल देखने से यहाँ से यहाँ तक ना बी डी, और tan ऑफ एंगल ए डी बी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 लिख देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू ए बी तो हमको पता है x, ए बी हमने मान रखा है x हाइट ऑफ द पोस्ट, बी डी मैंने बी सी प्लस सी डी तो होता है बी डी ना, ये बी सी और सी डी जोड़ देने से बी डी मिलता है, तो बी सी प्लस सी डी लिख देते हैं, और tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 45 की जगह में 1 इक्वल टू x अपॉन बी सी, तो हमको मिला है बी सी का वैल्यू क्या है x अपन √3, तो लिख देते हैं यहाँ x अपन √3 प्लस सी डी तो पहले से दिया हुआ है ना 3 मीटर दिया हुआ है, जो शैडो का लेंथ घटा था वो 3, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x अपन √3 प्लस 3 इंटू 1, x अपन √3 प्लस 3 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू उधर के साइड में x, ये ना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ से 1 को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है इक्वल टू x। और क्या करते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ हम नहीं इधर कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, तो ये हो गया x, ये x अपन √3 जो है उधर लेके जाएंगे हम माइनस, ये प्लस x अपन √3 था, तो ये भी कर सकते हैं हम, इधर 1 समझ के √3 और 1 का एलसीएम √3 ले लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, और 1 इंटू x हो गया प्लस √3 इंटू 3 हो गया इक्वल टू x। कैसे भी करने से चलेगा, या तो x अपन √3 उधर लेके जाने से भी एक ही बात है, वो भी करने से चलेगा, जिस तरह से आपको अच्छा मतलब आसान लगता है वही कीजिए। और √3 इंटू एक्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू एक्स और √3x हो गया ना, ये √3 इंटू एक्स √3x इक्वल्स टू इधर का साइड में x प्लस 3√3 ये हो गया, और ये √3x इधर ही है √3x, ये प्लस x इधर लेके आता हूँ मैं माइनस x इक्वल टू उधर क्या है 3√3, तो यहाँ पे x और x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या है अंदर √3 माइनस 1, क्योंकि x इंटू √3 प्लस इंटू माइनस x इंटू 1 x इक्वल टू उधर 3√3 ये है, और x इक्वल्स टू 3√3 तो उधर पहले से ही है 3√3, ये √3 माइनस 1 नीचे लेके जाएंगे √3 माइनस 1। आप √3 वाला नंबर नीचे रखना नहीं चाहिए, रूट वाला नंबर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो रूट वाला नंबर नीचे नहीं रखना चाहिए, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, और x इक्वल्स टू 3√3 अपॉन क्या है 3√3 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 है, तो ऊपर भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोलता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने से नीचे डिनोमिनेटर से रूट वाला नंबर हट जाता है। तो ऊपर क्या हो गया 3√3 इंटू √3 प्लस 1 इजंट इट, तो 3√3 इंटू √3 इंटू √3 हो गया 3, और 3 जा 9 हो गया, समझो बात, √3 इंटू √3 3, वो 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करने से 9 प्लस 3√3 इंटू 1 3√3, और नीचे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 को a समझो 1 को b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ना होता है, और x इक्वल्स टू 9 प्लस 3√3 का वैल्यू डाल देते हैं, 3√3 मैंने 1.732 ना, √3 का वैल्यू 1.732, ये 3 तो यही है, नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और x इक्वल्स टू 9, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से अंदर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 1 2, 3 1 जा 3 4 5, डेसिमल 1 2 3 नंबर का आगे है, 1 2 3 नंबर का आगे डेसिमल लगा देते हैं, 3 माइनस 1 2 हो गया ना,
तो ये भी हम डिलीट कर देते हैं। हाँ? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू ये 9 पॉइंट का आगे वाला नंबर है और 5 भी पॉइंट का आगे वाला नंबर है। 9 और 5 जोड़ने से 14 हो जाता है 14, 9 + 5 14, 0.196 ये आ गया ना। 9 और 5 जोड़ने से 14, 0.196। नीचे क्या है 2, तो काट देते हैं इसको। 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14 हो गया ना। ये डेसिमल आ गया आप यहाँ पे, और एक को तो 2 डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो दोनों डिजिट लेने से क्या करना पड़ेगा, हमको 0 देना पड़ेगा। अब 2 9 18, 1 रह गया, इधर 16 हो गया, 2 8 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7.098 मीटर। x बोले तो हाइट ऑफ द पोस्ट, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोस्ट इज 7.098 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोस्ट, ये लिखना चाहिए हाँ एग्जाम में, हाइट ऑफ द पोस्ट इक्वल्स टू 7.098 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है माध्यमिक में। A man standing on a railway bridge 5√3 meter high observes the engine of a train at an angle of depression 30 degree. But after 2 seconds, he observes the engine at an angle of depression 45 degree on the other side of the bridge. Find the speed of the train. क्वेश्चन ने क्या बोला है वो हम पहले समझेंगे। ठीक, एक रेल का पटरी है यहाँ पे, रेल इधर से इधर आ रहा है, ये डायरेक्शन में आ रहा है रेल। समझ में आ रहा है ना बात। ऊपर एक ब्रिज है, रेल का प्लेटफॉर्म में ऊपर ब्रिज रहता है ना, जो ब्रिज तो इस टाइप का होता है पटरी जाने से, तो इस टाइप का तो हम नहीं बना पाएंगे, तो डॉट बना दिया है, यहाँ पे ब्रिज है। ब्रिज कितना हाइट में है वो दिया हुआ है हमको 5√3, लिख देते हैं इसको 5√3 मीटर हाइट। मतलब एक बंदा, एक आदमी खड़ा है यहाँ पे ब्रिज में, जो कि 5√3 मीटर हाइट का वाला ब्रिज है। तो ये बंदा ने एक रेल इंजन को आते हुए देखा, यहाँ पे, यहाँ से इधर आ रहा था। तो जब इंजन को देखा उस समय वो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। तो रेल तो इधर आ रहा है। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही रहता है, क्योंकि ये जो है ये पैरेलल लाइन है। ऐसा करने से ये हो गया ट्रांसवर्सल। ये एंगल जो रहता है ये एंगल इक्वल रहता है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही रहता है, उसको उतना टेंशन देने का बात नहीं है। पॉइंट में आओ फिर। यहाँ था, हम यहाँ पे खड़े थे, हम नहीं, वो बंदा खड़ा था, और यहाँ से देखा इस ट्रेन को 30 डिग्री एंगल में। 2 सेकेंड बाद समय कितना बीता? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड समय बीतने से 2 सेकेंड्स लेटर वो ट्रेन फिर इधर का साइड में, पुल का उस साइड में आ गया, यहाँ पे आ गया। रेल इधर आ रहा था, तो 2 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ पे आ गया। तब इस समय एंगल कितना बनाया था? 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बात। हमको पूछा है ट्रेन का स्पीड क्या था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड क्या है वो निकालने के लिए बोला है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? बी डी। बी डी बोले तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन ने इतना तो डिस्टेंस कवर किया ना, और कितना समय में इतना डिस्टेंस कवर किया? 2 सेकेंड में। तो डिस्टेंस पता होने से समय तो हमारे पास है 2 सेकेंड। डिस्टेंस अपन स्पीड करने से, टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, डिस्टेंस अपन टाइम करने से हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल जाता है। डिस्टेंस अपन टाइम बोले तो स्पीड। पहले हम बी डी निकालने की कोशिश करेंगे, समझे तो बात। इन ट्रायंगल ए बी सी में बी सी निकालेंगे, फिर ट्रायंगल ए सी डी में सी डी निकालेंगे, और बी सी और सी डी जोड़ देने से बी डी मिल जाता है कि नहीं। क्या दिया हुआ है हमको? सिंस हाइट ऑफ द ब्रिज दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज, ये क्या है? ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज है 5√3 मीटर्स, बोले तो AC। तो इन ट्रायंगल
ए बी सी, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, उधर का ट्रायंगल हम भूल जाएंगे, इधर का ट्रायंगल देखेंगे। ए बी सी में बी सी निकालने का हमारा मेन उद्देश्य है बी सी निकालना। ये एंगल बी देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी tan ऑफ एंगल, ये वाला एंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है ए सी, ये ना होता है अपॉन बेस बी सी। इस वाला ट्रायंगल को देखेंगे तो परपेंडिकुलर AC होगा, बेस BC होगा, और tan ऑफ एंगल ABC कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, लिखेंगे 45 डिग्री इक्वल्स टू AC। AC बोले तो 5√3 मीटर दिया हुआ है हमको वैल्यू 5√3। BC बोले तो नहीं पता तो BC लिख देंगे। tan 45 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है, 5√3 मीटर अपन BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC इंटू 1, BC हो जाएगा इक्वल्स टू 5√3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। BC का वैल्यू हमको मिल गया, BC का वैल्यू मिल गया। BC का वैल्यू मिलने से अब CD का वैल्यू निकालेंगे और BC और CD जोड़ देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन निकल आएगा, है कि नहीं। तो दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, इधर का साइड का ट्रायंगल हम भूल जाएंगे, उधर का ट्रायंगल देखेंगे ACD, ये वाला ट्रायंगल हम फोकस करेंगे। इन ट्रायंगल ACD tan ऑफ एंगल, ये वाला एंगल चाहिए ना हमको, ADC परपेंडिकुलर क्या होता है, ये A वाला एंगल देखने से परपेंडिकुलर AC रहता है, बेस CD रहता है, AC अपन बेस CD। tan ऑफ एंगल ADC कितना है, ADC 30 डिग्री, AC 5√3 दिया हुआ है, CD कितना है, CD नहीं पता, वो तो हमको खोजना है ना। और tan 30 बोले तो 1/√3 इक्वल्स टू 5√3 अपन CD, और CD इंटू 1 CD, और इधर समझो बात, √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू √3 3 5 जा 15, समझ में आया ना बात। √3 इंटू √3 3 5 जा 15, ये हो गया इक्वेशन 2। हमको BC भी मिल गया, CD भी मिल गया। अब BC और CD जोड़ देने से टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन निकल आएगा, है कि नहीं। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, बहुत आसान है, बाय द ट्रेन इक्वल्स टू, पहले हमारे BC, उसके बाद आएगा CD, BC आएगा उसके बाद CD, BC और CD जोड़ देना पड़ेगा ना। CD बोले तो वो गाना बजाने वाला, फिल्म देखने वाला नहीं है, ये वाला CD है। ये BC और CD जोड़ने से BD मिल जाएगा, BC और CD जोड़ने से क्या मिलेगा, BD। तो BC का वैल्यू तो हमको पता है 5√3 इक्वेशन 1 से लिया हुआ है, और CD का वैल्यू 15, ये है ना। ये सब क्या किस चीज़ में आया, यूनिट मीटर में आया, क्योंकि हमको मीटर दिया हुआ है। तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आ गया। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, इक्वल्स टू 5√3 बोले तो 5 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, याद रहना चाहिए √3 का वैल्यू 1.732 होता है। 5 इंटू 1.732 प्लस 15, ये भूलना नहीं चाहिए, प्लस 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 5 7 जा 35 36, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 1 2 3, 3 ठो नंबर का आगे डेसिमल है, 1 2 3 का आगे डेसिमल लगा देते हैं, प्लस 15 तो है ही हमारे पास। और ये 15 का बाद भी हम 0.00 जितना भी जीरो ऐड कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना जीरो ऐड करते रहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। तो हमको चाहिए 1 2, क्योंकि ये भी तो नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद का जीरो वैल्यू का नहीं रहता है, तो इसको हम डिलीट मार ही सकते हैं। तो 2 वाला चाहिए, तो 0 + 6 तो हो गया हमारा 6, फिर 0 + 6 हो गया हमारा 6, और आ गया डेसिमल। 5 + 8 13 का 3, ये 1 2 23.66 मीटर। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि माध्यमिक में हर समय किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए पूछता है। तो
किलोमीटर कर देते हैं। 23.66 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर बन जाएगा ये, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर रहता है ना। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना है टाइम? 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड लिया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 2 सेकंड समय लिया था। तो 2 को एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट हो जाएगा, और दूसरा बार 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर हो जाएगा। इसको बोले तो आवर, घंटा। 2 सेकंड था, एक बार 60 से डिवाइड किया मिनट, दूसरा बार किया आवर। तो हमारा डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, स्पीड निकालना है, वो तो आसान है, क्लास 8 में 7 में हमने सीखा था, है कि नहीं। तो स्पीड निकालना है ट्रेन का, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन ये ना पूछा है हमको, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 23.66 अपॉन 1000। ये काटने का गलती अभी मत करना, क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, इधर भी 0 0 है। तो 2/60 इंटू 60, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये हो गया अपन। तो ऊपर है हमारा 23.66 अपॉन 1000, ये ना, इनटू करेंगे तो ये नीचे वाला 60 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 60, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे चला आएगा। ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 मृत्यु कर दिया हमने, बहुत अच्छा लगा मृत्यु करके। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो गया हमारा 6 3 जा 18, 6 3 जा कितना हो गया 18, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 23.66, ये 23.66 इंटू 6 3 जा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48, 8 4, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52 ना होता है, 52 5 इन हैंड। 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29, 2 8 2 जा 16, 17 18, तो 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ये हो गया 8, 6 प्लस 2 8, ये 9 6 15, 8 प्लस 3 11, 12 2 2 प्लस 1 3 4। तो डेसिमल 1 2 नंबर का आगे 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा देते, 425.88 अपॉन, ये 10 को भूलना नहीं चाहिए, यह 2 0 कैंसिल हुआ था और 1 0 रिमेनिंग है, और नीचे से ये 0 हटा देने से हमारा डेसिमल पॉइंट और इधर आ जाता है 42.588, ओके, 588 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर। डेसिमल 2 नंबर का आगे था, ये 0 हटा देने से और 1 का आगे आ जाएगा, यहाँ था तो यहाँ आ गया 42.588 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ ट्रेन का स्पीड। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड समय लगा था, तो हमने पहला डिस्टेंस निकाला, उसके बाद डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से हमको स्पीड मिल गया 42.588 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मुझे आशा है पूरा आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको माध्यमिक बहुत अच्छा होगा और जीवन में आप बहुत उन्नति कर पाएंगे। थैंक यू।